कैसे आप लोग? सो आई होप कि बहुत बेहतर होंगे। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंट्स का सिलेबस क्या होने वाला बच्चों। सो आइए हम लोग जरा सा डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि अकाउंट का सिलेबस हम लोग का क्या होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हम लोग का स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है क्लास 11 का जो हम लोग का सब्जेक्ट्स है दैट इज यूनिट 1 2 3 4 फोर यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और यूनिट 1 में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड यूनिट में हम लोग डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड यूनिट में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। एंड द लास्ट टॉपिक इज यूनिट 4 दैट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं जरा सा। तो फर्स्ट यूनिट से उसमें हम लोग को पढ़ना क्या बच्चों। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को डिस्कशन करना है इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये टोटली थ्योरी बेस ही है। सो इसमें हम लोग का जो पहला टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग। जो हम लोग का पहला टॉपिक है इसमें अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग जानना है, इसमें सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड सब field of accounting, that is financial accounting, cost accounting, management accounting. And the next topic in unit 1 that is a basic accounting terms. So basic accounting terms बच्चों जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बार-बार ये टर्म्स जो यूज होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन सा टर्म्स जो हम लोग को अकाउंटिंग में यूज करना है। जैसे एंटिटी क्या है, बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, लायबिलिटीज क्या होती है। These are all the accounting terms which will be used in our accounting. So next topic is GAAP, General Accepted Accounting. So through this principle हम लोग जो accounting करते हैं. Next is Basic Accounting Concept. और कुछ accounting concept है जो भी हम लोग को जानना है, जिस concept के accordingly हम जो accounting करते हैं. So business entity, money measurement concept, going concern, accounting period, cost concept, rule expect, revenue recognize. ये सब सारा का सारा हम लोग को जो है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। सो विदाउट दिस कंसेप्ट ये भी हम लोग को पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग करना। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो हम लोग किस बेस पर अकाउंटिंग करते हैं, तो कैश बेसिस और फ्लो बेसिस पर करते हैं। उसके बाद वैल्यूएशन प्रिंसिपल, जो हम लोग कॉस्ट को वैल्यूएट करते हैं या एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पर हम लोग जो है जिसको डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो हर अकाउंटिंग जब भी हम लोग कभी अकाउंटिंग करें ना, वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से होता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ, फीचर्स दिया हुआ है। तो यहां से भी क्वेश्चन बच्चों आता ही है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है? फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1 में हम लोग को पहला जो पॉइंट है दैट इज वाउचर एंड ट्रांजैक्शन। वाउचर्स क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है। सो वाउचर से हमको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस बुक्स, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक्स, जर्नल प्रॉपर्स। दीस आर ऑल द स्पेशल पर्पस बुक्स। तो अपार्ट फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज स्पेशल पर्पस बुक्स भी हम लोग को करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो विदाउट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ ये भी हम लोग कितना 16 मार्क्स है बच्चों। तो पहला यूनिट हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट था वो 12 मार्क्स का है, और जो सेकंड यूनिट है इट कैरी 16 मार्क्स, राइट। नाउ कम्स टू द यूनिट 3। यूनिट 3 कैरी 6 मार्क्स। यूनिट 3 में हम लोग को 6 मार्क्स का ही है, ठीक है। रिजर्व्स एंड प्रोविजन, इसमें रिजर्व प्रोविजन का मीनिंग जानना है, डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व्स एंड प्रोविजन क्या है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, कितना तरह का होता है, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स है, स्पेसिफिक रिजर्व्स है, सेक्रेटरी रिजर्व्स है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज यूनिट 4। सो इन लास्ट टॉपिक हम लोग जरा सा देखेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीनिंग्स, डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टीज, स्पेसिमेन, डिस्टिंक्शंस वगैरह दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, important terms related to bills of exchange, terms of bills, due date, days of grace period, date of maturity, bills at site, bill after date, discounting bill, endorsement bill। तो ये सब सारा का सारा जो हम लोग का यूनिट 4 में है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और bills of exchange इट्स आल्सो अ कैरी 6 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स जो है यहाँ पर कैरी करता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन ओपन है।
नीचे दिए हुए नंबर पर जो है कॉल करके कांटेक्ट करके हमसे जो है एडमिशन हम लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।